Hello everyone, this is your mentor Anushka and welcome back to Anuki Pathshala. So today with a new beginning, we will start a new chapter that is body fluids and circulation. So let's begin. So let's start with a new chapter circulation. अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है दैट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर ऑर्गेनिजम्स और हायर एनिमल्स। जब लोअर ऑर्गेनिजम्स में वो सिंपल सा काम जो है वो वाटर या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो जाता है, तो व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक अ डिफरेंट सिस्टम इन द बॉडी। तो देखो बेसिक नीड क्या है इस चीज़ की, वो हम इससे समझते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है और सेल्स सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन ये सब परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि और ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगी। सो एज एन इनपुट वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को यूज करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, और उनको भी एलिमिनेट करना है। तो सेल्स तक यूजफुल सब्सटेंसेस को या फिर हम बोल सकते हैं कि इनपुट सब्सटेंसेस को पहुंचाना और वो जो बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रही हैं उनको उन सेल से दूर ले जाने का, ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, ये चीज़ करने के लिए हमें एक एफिशिएंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसका रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ये सारा जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है, दैट इज ब्लड एंड हार्ट के थ्रू हो रहा है। सो लेट अस टेक अ लुक ऑन द स्क्रीन। All the cells of human body require oxygen, nutrients, vitamins and minerals for the normal metabolic activities. During metabolism, some harmful and waste products like CO2 and urea are also formed. Thus, we require an efficient mechanism for the exchange of these materials. चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में। तो हाँ, ये क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था कि भाई लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या है। तो जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, स्पंजेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, इन सब में वाटर के थ्रू ही क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है। जैसे बाहर वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो बॉडी कैविटीज के थ्रू आती है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर वो पानी जो है वो घूमता है और डिफ्यूजन के थ्रू जो भी उनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो जो उनको रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ले लेती है और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं मोस्टली अमोनिया और वो सब प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू निकाल देती है। तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हायर एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर हमें एक अलग से एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक 3 चीज़ें आती है, दैट इज आपका हार्ट विच इज़ अ मेन पंपिंग ऑर्गन, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वही फ्लो कर करके मेजर काम करता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एंड थर्ड इज योर आर्टरीज जिसके अंदर ये बहता है। क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वर्टिब्रेट्स वगैरह, इन सब में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज्ड और ओपन क्या होता है, ये वैसे एनिमल किंगडम में आ जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं। क्लोज मतलब कि जो ब्लड है वो पर्टिकुलर आर्टरीज या फिर टनल्स के अंदर फ्लो करता है, मतलब पाइपलाइक स्ट्रक्चर्स में जैसे ब्लड आर्टरीज वगैरह में। और ओपन टाइप मतलब होता है कि जब ब्लड या ब्लड लाइक एनी टाइप ऑफ फ्लूइड जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो बड़े बड़े साइनसेस के अंदर फ्लो करता है और उस साइनस के अंदर वो और विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड का पूरा एक ओवरव्यू लेना है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसका अमाउंट है, सारे बेसिक्स। देन वी विल टॉक अबाउट लिम्फ, इट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फिर वो पढ़ेंगे। तो पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर लिम्फ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग आर्टरीज, हार्ट एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो चलो टेक ओवरव्यू विद द ब्लड। सो पहला टॉपिक है ब्लड। नाउ ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओरिजिन मीजोडर्मल। अब मीजोडर्मल एम्ब्रियोनिक एज में जो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म,
mesoderm and endoderm. Endoderm again the innermost layer and ectoderm is the outermost layer. ठीक है, तो ये जो mesoderm होती है, इस mesoderm से ओरिजिन होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का. अब ये बहुत बेसिक बातें हैं जो यहाँ पे बता रखी है, बस मैं फटाफट बोलती हूँ कि इन अ हेल्दी पर्सन ब्लड फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट. रटना है, देखो इसको, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको समझनी होती है. आई एम इन द साइड ऑफ कॉन्सेप्ट बट इट डजेंट मीन कि कुछ लर्न नहीं करना है. ठीक है, 5 to 6 लीटर्स ऑन एन एवरेज, ये अमाउंट बताया गया है कि हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्लड जो है उसके फर्दर आगे डिवीजन है. ब्लड खुद जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है. दैट इज ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स. ब्लड में प्रेजेंट कुछ सेल्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सेकेंड ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है. तो जो मैट्रिक्स फॉर्मिंग पोर्शन है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है दैट इज आपकी ब्लड कॉर्पसल्स. चलो नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड प्लस लिम्फ, ब्लड वेसल्स और हार्ट, इन 3 चीजों से बना रहता है. बहुत सिंप्लीफाई हो गया. चलो ये आ गया अपना पोर्शन दैट इज ब्लड. ब्लड की 2 पोर्शंस हैं, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स. अब ब्लड का 55% प्लाज्मा बना रहा है और रिमेनिंग 45% ब्लड कॉर्पसल्स बना रहे हैं. ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये नॉन लिविंग है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स, वाटर और इन सब से मिलकर ये बना रहता है. प्लाज्मा कंटेन्स 2 बेसिक पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट. 92% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म द इनऑर्गेनिक पोर्शन. ठीक है, सो इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं देखते हैं अभी. सो सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया. देन नेक्स्ट वी हैव बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स. सो ये बेसिक हो गए आपकी. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक पार्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फॉर्म किए जाते हैं. तो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स आते हैं. तो ये रहा ब्लड प्लाज्मा, इसके 2 ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स. न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आ गए आपके पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्यूनोग्लोबिन्स. ये न्यूट्रिएंट्स में आता है. इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, बट ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स. जैसे एंटीबॉडीज वगैरह हैं, वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेज हैं बट डिफेंस में काम कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की. दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रोटीन जो है इट फॉर्म्स 6 to 8% पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा. जैसे 92% पार्ट क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो वैसे 6 से 8% प्रोटीन बनाता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी प्रोटीन साइड. नाउ अब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा. द प्रोटीन फॉर्म्स द मेजर ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा, 6 to 8% ऑफ द टोटल प्लाज्मा. नाउ अब मेन काम क्या है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन्स का मेन काम होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर हमने बोला ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड का मेजर पोर्शन जो है वो प्लाज्मा है और प्लाज्मा का मेजर पोर्शन है वाटर. यानी कि ब्लड काफी फ्लोई कंडीशन में होता है, जिसके बीच बीच में ये ब्लड कॉर्पसल्स साथ साथ में फ्लो करती रहती हैं. तो वो जो वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर जो है वो स्क्वीज आउट ना हो जाए, वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस करके आपकी ब्लड कैपिलरीज से बाहर ना चला जाए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उधर इकट्ठा ना हो जाए. ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना यहाँ पे, जैसे एल्ब्यूमिन हो गए, ग्लोब्यूलिन्स हो गए, तो इनका मेजर काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना. दैट इज कि आपकी ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आपका फ्लो कर रहा है, मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड का जो वाटर है वो बाहर ना चला जाए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये प्रोटीन्स. क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन सा बना लेते हैं और फिर उस पानी को अपने से बांध के रखते हैं, तो वो पानी बाहर नहीं जाता. ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रोटीन अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर
तो एडिमा जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ब्लड प्रोटीन कम हो गए तो अब जो पानी है वो इजीली बाहर चला जाएगा ब्लड कैपिलरीज से, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होगा, आसपास का एरिया होगा, वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी निशानी क्या होती है कि अगर आप, ये आपकी स्किन है, स्किन को अगर आप इस तरीके से दबाओगे ना तो खड्डा सा हो जाएगा। मतलब जैसे नॉर्मली अपनी स्किन काफ़ी इलास्टिक होती है, अगर आप दबाओगे वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगी, बट इन केस ऑफ एडिमा, एडिमा के केस में ऐसा नहीं हो पाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वाटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अब मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए ब्लड में, आपके एल्ब्यूमिन्स हो गए, ग्लोब्यूलिन्स हो गए, फाइब्रिनोजन हो गए, प्रोथ्रोम्बिन हो गए। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है, ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन। जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन होते हैं, ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है इट इज सिमिलर टू एल्ब्यूमिन, यानी कि एल्ब्यूमिन, अल्फा एंड गामा ग्लोब्यूलिन, ये तीनों प्रोटीन्स जो हैं ये तीनों ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। वहीं जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसका फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट सुना है, रिलेट कर सकते हो आप लोग, लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप होंगे, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट बनाती है प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जो है वो बनाते हैं आगे जाके गामा ग्लोब्यूलिन्स, और ये गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है ये डिफेंस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि गामा ग्लोब्यूलिन का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग होगा। देन नेक्स्ट देयर आर फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, तो ब्लड क्लॉट करने के अंदर काम आते हैं। नाउ अब बारी बारी पढ़ेंगे हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट एल्ब्यूमिन। देयर आर स्मॉलेस्ट ब्लड, अच्छा दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन्स। ओके, स्मॉलेस्ट है, बहुत ज़्यादा इनका माइन्यूट साइज होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किडनी से भी ये लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं। जैसे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें भी ये कई बार आने लग जाते हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का सोचो साइज इतना छोटा है कि वो उस फिल्ट्रेट में भी आने लग गए, तो बहुत छोटा साइज है इनका। सेकेंड, दे आर द मोस्ट अबंडेंट वंस एंड मेन रोल अगेन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, सेकेंड इज अगेन सेम बात जो मैंने बोली थी वो यहाँ लिखी हुई है कि ग्लोब्यूलिन 3 तरीके के हो गए, गामा एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो, आपको एरो सा दिख रहा होगा, वो क्या है कि जो क्वांटिटी है, जैसे सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है, एल्ब्यूमिन्स है, और फिर गामा, बीटा और अल्फा में अगर कंपेयर करें तो अल्फा बीटा से ज्यादा होते हैं आपके गामा ग्लोब्यूलिन्स। तो ये ध्यान रखना कि गामा ग्लोब्यूलिन्स आर मोर अबंडेंट कंपैरेटिव टू अल्फा एंड बीटा।